सारे मिलके बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव। तो ये एक ऐसी वीडियो होगी जो शायद तुम्हारे जिंदगी में रिवॉल्यूशन लेकर के आएगी। रेवोल्यूशन यानी कि बदलाव, यानी कि चेंज, और चेंज जो है वो गुड और बैड दोनों ही होते हैं। हम बात करेंगे तुम्हारी बॉडी की। चक्र बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है जीवन में? हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, राइट? और हमारी बॉडी मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, तुम सब जानते हो ये बात। और वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अर्थ, वाटर, स्काई, एयर एंड फायर एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट से तुम्हारी बॉडी जो है बनी हुई है। और मान लेते हैं अगर इन चक्रास में कोई कमी आ जाए, डिस्कम्फर्ट आ जाए, कुछ बैलेंसिंग खराब हो जाए, तो तुम्हारी जिंदगी में पेन आता है, डिस्कम्फर्ट आता है और मिजरीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। जो हमने पेन की बात की है वो अलग अलग माध्यम में आता है, जैसे कि किसी का लव इशू, किसी का करियर इशू, किसी का डिफरेंट एंगल, किसी का मनी इशू, किसी का बॉडी इशू, किसी का डिसीज एटसेट्रा, है ना। तो जब आपके चक्र मिसबैलेंस हुए तो ये चीजें आनी आपकी लाइफ में अनिवार्य है, शुरू है। अब क्या हम अपने चक्र को हमेशा ही बैलेंस करके रख सकते हैं? इम्बैलेंस होना ही नहीं चाहिए? तो ऐसा जरूरी तो नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हम भगवान के मुताबिक ही हो जाते कि हम अपनी लाइफ में सब कुछ ही बैलेंस करके चल रहे हैं, जो कि इवेंचुअली एथिकली लेमन लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। जब आपके चक्र मिसबैलेंस होते हैं तो लाइफ में ये पेन आता है, लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब किसी भी माध्यम से अगर हम अपने चक्रास को बैलेंस कर लेंगे तो ऑब्वियसली कि हमारी जीवन में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम आए ही ना। हम इसको कोशिश भी कर सकते हैं। अभी हम एक एलिमेंट की बात करते हैं, जो कि हम पकड़ लेते हैं एयर एलिमेंट, ठीक है। जितने भी बड़े रेवोल्यूशंस हुए हैं जीवन में, सभी की सभी एक सीड से शुरू हुआ। सीड बोले तो तुम्हारे मन के अंदर एक सीड आया, एक थॉट आया, और उससे तुमने अपने जीवन को बदलने की कोशिश करी। जीवन को बदलने की कोशिश अच्छा और बुरा दोनों ही फेज में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको बोलूं कि तुमसे काम नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, तुम क्या करोगे? उसने मुझे ऐसा बोला था, मैं उसको करके दिखाता हूं। अब क्या हुआ कि एक थॉट आया, उस थॉट ने तुम्हारे दिमाग में जगह बनाई, दिमाग ने उसको वाटर किया, फिर वो रियलिटी बनना शुरू हुई। रियलिटी के बाद वो तुम्हारे जीवन में दिखना शुरू हो गई। एक थॉट जो आया। अब ये थॉट आ कहां से सकते हैं? इसके मल्टीपल वेज हैं, जिसको हम एयर एलिमेंट बोलते हैं। मतलब जो 5 तत्व आपकी बॉडी से बने, उसमें से पहला तत्व जिसको हम एयर एलिमेंट बोलते हैं, बहुत ही मैजिकल है, जिसको हम इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। जब हमने एयर एलिमेंट को जानने के बारे में समझा या सोचा, तो आपके जीवन में जो मल्टीपल थॉट्स है कहां से आते हैं? इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि मीडिया, इंसान, इन्वायरमेंट, इंटरनेट, बुक्स, नॉलेज, बहुत सारे एरियाज हैं। अब हुआ क्या कि तुम्हारे जीवन में धड़ाधड़ इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। कहां से? अलग अलग माध्यम से, ठीक है। जिसमें कि तुम्हारा एक तो एयर एलिमेंट खराब होना शुरू हुआ। कैसे? क्योंकि तुमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो अपने माइंड के अंदर, जो कि गार्बेज की तरह है। अभी कभी कभी जैसे इंस्टाग्राम रील्स है, लेट्स सपोज, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, तो अलग अलग किस्म के एयर एलिमेंट्स, अलग अलग किस्म की एयर एक्टिविटीज या नॉलेज तुम्हारे दिमाग में गए। तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूज है, किसको प्रोसेस करेंगे अपन? पहली बात। दूसरी बात ये, जब एयर एलिमेंट की बात आती है तो तुम्हारे दिमाग में एक सीड आया जो यहाँ पर आ गया। अब उसके बहुत सारे रीजन से, किसी ने बोल दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने कुछ कर दिया, जिसकी वजह से वो रिवेंज टेकिंग एबिलिटीज भी आ गई। या फिर तुमको लगा यार एक इन्वायरमेंट को देख रहा हूँ, इतना पोल्यूशन है, आई हैव टू डू समथिंग। क्लियर? ये भी तुम्हारे इन्वायरमेंट से तुम्हारे दिमाग में सीड गया और तुम करना शुरू कर दिया। अच्छा और बुरा दोनों ही आपके हाथ में था। आपने, एक ने रिवेंज लिया और एक ने इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बड़े बड़े रिवोल्यूशंस कहां से हुए? आपके एयर एलिमेंट से, आपके इन्वायरमेंट से, आपके दिमाग में चीजें गई, वो। क्लियर? अब इंफॉर्मेशन हर जगह से आती है। इसीलिए आजकल डिप्रेशन के जो मरीज हैं या असाइलम के जो मरीज हैं वो बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रहा है जिससे कि आपका एयर एलिमेंट खराब हो रहा है। अब तुमको ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारे लिए कौन सा सीड अच्छा है, कौन सा सीड बुरा है, किसको वाटर करना है, किसको नहीं। क्योंकि जब आपका एक एयर एलिमेंट सही नहीं होगा ना, तो आप उस मैजिकल बॉक्स तक नहीं जा सकते, जिस मैजिकल बॉक्स से जीनियस आइडियाज आते हैं। सोचो, आप भी वही, वो भी वही, लेकिन वो तो आदमी बहुत ही जीनियस आइडियाज लेकर के आ रहे, तुम क्यों लेके आ रहे? कितना बड़ा फर्क है। मतलब कुछ तो है ना इस भेजे के अंदर, माइंड के अंदर, जहां तक अपन नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई और पहुंच गया। क्लियर है? अब वो इंसान कैसे पहुंचा,
मुद्दा ये है। अब वो इंसान कैसे पहुंचा, इसके पीछे का रिसर्च तो तुमको ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर तुमको बोलूं कि एक ऐसा रीजन दिमाग के अंदर होता है, उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, पैराडॉक्स बॉक्स बोल सकते हो, मैजिकल बॉक्स बोल सकते हो, तुम उसको बोल सकते हो माइंड पैलेस, जिसके अंदर वो चीजें छुपी हैं। तुम्हारा वहां तक जाना एक मैजिकल मोमेंट तब बन जाएगा जब तुम बिल्कुल क्लियर होंगे। क्लियर कैसे? अब तुम्हारा इंफॉर्मेशन दिमाग बहुत सारी चीजों को ना ग्रैब कर रहा है, धड़ा धड़ धड़ा धड़। जैसे एक रील देखा, पड़क से बदला, तो तुम्हारा एक इमोशन, एक रील आ रहा है बहुत ही हंसमुख, दूसरा एक रील आया जिसमें कि बहुत ही नेगेटिव बात हो रही, तीसरा रील आ रहा है जो कि स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, चौथा रील आ रहा है जो कि इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है, पांचवा रील आया जो कि किसी मर्डर के बारे में बात कर रहा है। तो वो कह रहा है 5 तरह की इंफॉर्मेशन तुम्हारा माइंड एक के बाद एक कैरी करना शुरू कर रहा है अभी। क्लियर? अब ना जब तुम अपने सामने इतनी इंफॉर्मेशन देखते हो तो तुम्हारा माइंड उसको नहीं समझ पा रहा कि किसको कितना प्रोसेस करना है, जिसको बोलते हैं गार्बेज। इतना सारा इंफॉर्मेशन इज जस्ट अ गार्बेज फॉर यू। तो वो गार्बेज को सबसे पहले हटा दो तुम्हारी जिंदगी से और वो चीजें देखना शुरू करो जो तुमको बनना है। क्योंकि अगर मान लो तुमने एक ऐसा सीड ले लिया ना जो कि तुम्हारी लाइफ को बदल के रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना पैसा कमाने के लिए क्या करना है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये लेके तुमने अपने दिमाग में डाला, उसको वाटर करना शुरू कर दिया, बूम, यू विल सी योर लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स इन योर लाइफ। अब क्या हुआ कि सबसे पहले तुमने अपने एयर एलिमेंट को बैलेंस करना शुरू करा। किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, इसका भी एक विधि है। सबसे पहले गार्बेज हटा दो, मतलब इंटरनेट को छोड़ो, रील्स को छोड़ो, आपको जो करना है सिर्फ उसके बारे में सोचो। जब आप उसके बारे में सोचना और फील करना शुरू करते हैं ना, वो चीज 100% होनी शुरू हो जाती है आपके जीवन में। और इसी को मैनिफेस्टेशन कहा गया है। यूनिवर्स तुमको सब कुछ दे सकता है, तुम्हारी बॉडी ससेप्टेबल है वो लेने के लिए या नहीं, मैटर ये करता है। पहली बात तो ये हो गई। अब इसको ठीक कैसे करना है एयर एलिमेंट को, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। लंबी वीडियो होगी, तुम लोग देखोगे भी नहीं। जो लोग यहाँ तक आ गए हैं कमेंट कर देना, पार्ट 2 इसका बन जाएगा। एयर एलिमेंट को सुधार लो और अपनी जिंदगी को आबाद कर लो। थैंक यू सो मच। रजत शर्मा साइनिंग ऑफ।